अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, घर की बिल्डिंग के सिलसिले में फ़िनिशिंग वर्क्स के मुतालिक ये हमारी एक और वीडियो का सिलसिला जारी है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि जब आप घर में फ़िनिशिंग की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना होता है। तो उसी सिलसिले में हमने ये आपके लिए एक वीडियो बनाई है। ये वीडियो भी उसी सिलसिले से मुतालिक मिलती जुलती है कि घर में जब आप फाइनलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो आखिरी काम जो आपके घर के गिराज की तरफ आता है तो वो उसकी पॉलिशिंग और उसकी फ़िनिशिंग का होता है। व्यूअर्स, मज़ीद मालूमात के लिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली तमाम वीडियो से अपने इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। व्यूअर्स, मार्बल की कटाई और मार्बल की फ़िनिशिंग के बारे में आपको बताते चले कि इस टाइम मार्केट में जो मार्बल की फ़िनिशिंग का रेट चल रहा है वो 10 से 15 रुपये तक के दरमियान रेट चल रहा है। व्यूअर्स, बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हम लोग मार्बल का काम दे देते हैं तो हमारे पास जो लोग इसका काम देते हैं वो इतने टेक्निकल नहीं होते। तो ये वीडियो हम लोगों ने उन लोगों के लिए बनाई है ताकि वो अपने आप को इस मार्बल की फ़िनिशिंग से मुतालिक आगाह कर सके। व्यूअर्स, जब भी मार्बल की फ़िनिशिंग करते हैं तो आपने जिस बंदे को उसका ठेका देना है, जिससे बात करनी है, लेबर के बारे में मुतालिक आपने बात करनी है तो आपने उससे ये पहले बात फ़ाइनल करनी है कि जिस मशीन से वो रगड़ाई करने जा रहा है उस मशीन के साथ वो हर किस्म के पत्थर उस पे ऊपर मार्बल के ऊपर चलाएगा। बाज़ दफ़ा व्यूअर्स ये होता है कि जब मार्बल की पॉलिशिंग की टाइम आता है या मार्बल की कटाई का टाइम आता है या उसकी नरमी का टाइम आता है तो उसमें ये जो रगड़ाई करने वाला बंदा होता है उसमें वो पत्थर जो बीच में इस्तेमाल होते हैं वो छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका टाइम कम लगता है और जो एंड यूज़र होता है, जो कस्टमर होता है, जिसका घर होता है, जो ओनर होता है, उसके मार्बल की रगड़ाई वक्ती तौर पे तो चमक लगा देती है मगर फ्यूचर में उसकी वो स्मूथनेस और वो फिनिशिंग नहीं रहती। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मार्बल का काम किसी ठेके पे देने जा रहे हो तो जो बंदा पॉलिश करने जा रहा हो या जो बंदा इसकी रगड़ाई करने जा रहा हो या घसाई करने जा रहा हो उससे आप ये कह दें कि जितने भी पत्थर हैं आप वो सारे इस मार्बल पे चलाएगा। दूसरी बात ये है कि जब भी लोग मार्बल वगैरह की रगड़ाई करवा लेते हैं तो उस दौरान ये होता है कि जब आप पहला हाथ चला लेते हैं, दूसरा हाथ चला लेते हैं, जब उसकी कटिंग वगैरह हो जाती है तो काफ़ी सारी उसमें से मुरम्मत निकल आती है। तो जब भी इसकी मुरम्मत निकलती है तो उसमें आपने इस तरह करने को जितनी भी दर्जों से मुरम्मत निकली है आपने उसको दोबारा फिलिंग करवानी है और फिलिंग करवा के उसके बाद दोबारा एक दफ़ा जो उसकी कटाई वगैरह करवा ले ताकि जो ऊपर नीचे मुरम्मत से जगह रहेगी वो उसकी स्मूथ हो जाए। जब आप पूरे तरीके से आपके इत्मीनान हो जाए कि अब मुरम्मत निकलने नहीं जा रही तो आपने तब उसके बाद जब पॉलिशिंग का काम करवाना है और मुरम्मत फिलिंग करने के बाद उस पर जो स्मूथनेस के लिए जो पत्थर आप इस्तेमाल करेंगे वो भी उससे आपने कारीगर से ज़रूर लगवाने हैं। व्यूअर्स, बात करते हैं पॉलिशिंग की तो बाज़ दफ़ा कारीगर ऐसे होते हैं कि सेंटर वाला हिस्सा सारा कर लेते हैं, जब साइड की बारी आती है तो उसमें वो मालिक को कहते हैं कि ये हम लोग ग्राइंडर से करवा देंगे या ये कर देंगे या वो कर देंगे। तो हिला वक्त वो आपको मुतमईन कर देते हैं मगर बाद में ये होता है कि जब आखिरी टाइम आता है तो वो साइड से इस तरह करते हैं ग्राइंडर में करने की बजाय आपको इस तरह करते हैं कि कपड़े के साथ वो पॉलिश लगा देते हैं। जिस टाइम आपका ना तजर्बाकार होने की वजह से वो बाद में ये होता है कि जहाँ कपड़े से पॉलिश लगी होती है वो जगह काली हो जाती है 2-3 महीने गुजरने के बाद। व्यूअर्स, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मार्बल की पॉलिशिंग करवाएं तो कभी भी कपड़े के साथ आप पॉलिश ना करवाएं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो आरसी पॉलिश आपका जो ठेकेदार होता है या कंट्रैक्टर होता है वो आरसी पॉलिश लगा देता है जो वक्ती तौर पे चमक तो आ जाती है मगर वो लाइफ टाइम नहीं होती। तो जब भी आप मार्बल की फ़िनिशिंग या स्कॉटिंग वगैरह की फ़िनिशिंग या कोने की फ़िनिशिंग वगैरह करवाने जाएँ तो ग्राइंडर के साथ बफ़ लगा के उसकी चमक लगवाएँ और चमक आरसी कभी भी ना लगवाएं, हमेशा परमानेंट चमक बफ़ के साथ लगवाएं। और अगर आप स्कॉटिंग वगैरह की चमक करवाना चाहते हैं तो वो भी बफ़ के साथ करवाएं। बात करते हैं कि अब इस पॉलिश को आपने महफूज किस तरह रखना है तो हम आपको व्यूअर्स को बताते जाएं कि व्यूअर्स, ये जो मार्बल की पॉलिश होती है ये तेज़ाब को नहीं मानती। तो बाज़ दफ़ा हमारे घर में ये होता है कि इसकी सफाई के लिए लोग ये होता है कि इसको मार्बल को तेज़ाब के साथ धो देते हैं। तो आपने तेज़ाब के साथ कभी भी मार्बल को नहीं धोना क्योंकि जब जहाँ तेज़ाब पड़ेगा वहाँ से ये पॉलिश उड़ जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और इसको दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.